दोस्तों फिर से एक मर्तबा स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम टीईटी के पेपर सेकंड के सीडीपी और पेडागोजी के क्वेश्चन आंसर और उसके सही जो ऑप्शन है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला है, मखसूस अगराज रखने वाले मुतालिम के लिए दर्ज झैल में से कौन सी बात मुनासिब है। यानी जो स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए कौन सा जो बयान है नीचे दिए हुए बयानात में से वो मुनासिब है, हमको बताना है। तो इन तलबा का बर्ताव आम सा होता है, यानी आम बच्चों सा होता है, ये बयान गलत है। इन तलबा के लिए निसाबी सरगर्मियाँ मुख्तलिफ ना हो, तो ये बयान भी गलत है। इन तलबा के लिए निसाब अलग होना चाहिए। इन तलबा को आम राइज तालीमी निज़ाम में शामिल नहीं किया जा सकता, ये बयान भी गलत है। सबके लिए तालीमी मुहिम के तहत माज़ूर बच्चों को भी आम स्कूलों में दाखिला दिया जाता है। तो जो सही बयान है, मुनासिब बयान हमको बताना है। तो आज़ाद और मुख्तलिफ निज़ाम तालीम इनके लिए तश्कील दिया जाए, ये बयान सही है। अगला है, क़ुव्वत मास्का अलग अलग सतहों पर पाई जाती है, इसके लिए दर्ज झैल जोड़ियाँ दी हुई है, तो उसके मुतबादिल आपको चुनना है। ये क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में भी आया हुआ है और ये रिपीट हुआ है। तो जो चीज़ें आप कॉन्शियस माइंड से सीखते हो, यानी वखूफ़ी सतह जो होती है, जो आपने दिलचस्पी के साथ, इंटरेस्ट के साथ, पूरी तवज्जो के साथ चीज़ें सीखी है, तो ऐसी चीज़ों को आपको याद करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, फ़ौरी तौर पर ये चीज़ें आपको याद आ जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है। दूसरा है ज़ैली वखूफ़ी सतह, यानी आप जब सबकॉन्शियस माइंड से, यानी थोड़ी तवज्जो आपकी सीखने की तरफ होती है और थोड़ी किसी और तरफ, तो ऐसी जो चीज़ें आप सीखते हो तो उसको याद करने को आपको थोड़ी सी कोशिश करना पड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। और गैर वखूफ़ी सतह, यानी अनकॉन्शियस माइंड से जो चीज़ें आप सीखते हो, यानी बिल्कुल आपकी तवज्जो नहीं थी, ऐसी चीज़ों को आपको याद करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो दो जो है, यानी अलिफ का 3, बे का 1 और जीम का 2, ये सही है यहाँ पर। अगला है, जब किसी यूनिट का उस मवाद के बाहमी रब्त, इल्लत व मामूल रब्त वगैरह को मद्देनज़र रखते हुए मुताला किया जाता है और कुछ दिनों के बाद उसे याद करने का मौका आए तो उसे डैश डैश हाफिज़ा कहते हैं। यानी जो चीज़ों को आप लॉजिक लगाकर कुछ उसके कीवर्ड्स बनाकर, टैग वर्ड्स बनाकर जब उसको याद करते हो तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको अक़ली हाफिज़ा या मंतक़ी हाफिज़ा कहा जाता है। अगला है, ज़ाती तालीम, आज़ादी, ताउन, ये दर्ज झैल में से किस जदीद तरीक़े तालीम की बुनियादी उसूल है। तो इसका सही जवाब है डाल्टन का तरीक़े तदरीस। तो तमाम तरीक़े तदरीस, चाहे वो तिफ़्ल मरकूज़ हो या मुअल्लिम मरकूज़, उसकी वीडियो हमारे चैनल पर बनाकर डाले हुए हैं और तफ़सीली मालूमात उसमें दी हुई है। तो डाल्टन के बारे में भी वहाँ पर तफ़सीली मालूमात दी हुई है, तो इसका सही जवाब डाल्टन का तरीक़ा है। अगला है, जब किसी अज़ीम मशहूर बावक़ार शख़्स की सोहबत में रहकर उससे अपने क़रीबी ताल्लुक़ात या उससे अपना ताल्लुक़ रिश्ता ज़ाहिर करके अपनी ख़ामियों की पर्दापोशी करते हुए अपना वक़ार बढ़ाने की जब कोशिश की जाती है, तो उसे डैश क़स्म का दिफ़ाई निज़ाम कहते हैं। जिस बच्चे का पेपर है उसने तलाफ़ी इसका टिक किया है, लेकिन ये गलत आंसर है। इसका सही आंसर शनाख्त या तमसील है, यानी दो चीज़ों का रब्त एक साथ जोड़ना आपस में, आइडेंटिफ़िकेशन जिसको हम कहेंगे। अगला है कि नए तजुर्बात, मुमासिलत और क़ुर्ब वग़ैरह उसूलों की वजह से पुराने तजुर्बात से जुड़कर एक ज़ंजीर तैयार होती है। ऐसी राय पेश करते हुए किस माहिर नफ्सियात ने इतलाफ़ियत पर मबनी इस्तिसराकी ताल्लुक़ी नज़रिया, जिसको अपरसेप्शन थ्योरी कहते हैं, किसने पेश किया, तो अपरसेप्शन थ्योरी जॉन लॉक की है। अगला है, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने साइंस के मज़मून की तदरीस के लिए और तलबा के मंतक़ी सोच को बढ़ावा देने के लिए दर्ज झैल में से कौन सा तरीक़ा ढूँढ निकाला। तो इसको तहक़ीक़ी तरीक़े तदरीस या इंकिशाफ़ी तरीक़े तदरीस या इंग्लिश में इसको ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं। और इसके ऊपर भी पूरा डिटेल वीडियो चैनल के ऊपर बनाकर डाला हुआ है, आप वहां जाकर इस तरीक़े तदरीस के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम है, यानी सीटीईटी जो दिसंबर में होने जा रही है, तो उससे मुताल्लिक़ तमाम मालूमात जो नफ्सियात से मुताल्लिक़, सीडीपी से मुताल्लिक़ आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, तो वहाँ जाकर ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, उसको जूम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्किनर के मुताबिक बच्चों की आमोजिश कम होने की वजह से कुमक की कमी यानी अदम तक़वियत होती है। इस ज़िम्न में दर्ज झैल में से कौन सा बयान मुनासिब नहीं है। तो कुमक कहते हैं कि जो बच्चों को आप तक़वियत देते हो,
तो तक़वियत दो तरह की होती है, एक होती है मुस्बत और एक होती है मनफ़ी। तो तक़वियत हम कहेंगे एप्रिसिएशन को, चीज़ों को सराहना, बच्चों को तक़वियत देना, उनको आगे बढ़ाना। तो आप मुस्कुरा कर बच्चों से बात करते हो, उनको मोटिवेट करते हो, उनके मसाइल को हल करते हो, तो बच्चे पॉजिटिव अप्रोच दिखाएंगे, उनकी जो बर्ताव में है वो पॉजिटिव तब्दीली आएंगी। और आप उनको डांटते हो, हमेशा नेगेटिविटी के साथ उनसे बात करते हो, उनके मसाइल को हल नहीं करते, उन पर रिस्पॉन्स नहीं करते, तो बच्चे नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे और उनका जो बर्ताव है उसमें कमी आएगी या उनकी आमोजिश में कमी आएगी। तो उसको कुमक कहते हैं। तो कुमक की कमी यानी इसको अदम तक़वियत कहेंगे। तो अदम तक़वियत से रिलेटेड बयान जो नामुनासिब है वह हमको बताना है। तो कुमक होने ना होने की वजह से हिम्मत अफ़ज़ाई की कमी होती है, ये भी सही है। हर तालिब इल्म की आमोज़िशी सलाहियत मसावी दर्जा और सतह की होती है या होना, ये गलत है बयान, उससे रिलेटेड बयान नहीं है ये। और आमोज़िश यूनिट में इहाते की कमी अदम तक़वियत की वजह से होती है। इनफ़रादी आमोज़िशी तरीक़े की सहूलत फ़राहम करने से कुमक अच्छी होती है। यानी बच्चे पे आप इनफ़रादी तवज्जो दोगे, तो उसको इनफ़रादी पढ़ाओगे या उसको इनफ़रादी सीखने के मौक़े फ़राहम करोगे, तो बच्चे का जो तक़वियत है उसको पॉजिटिव तक़वियत यहाँ पर मिलेगी। तो ये बयान भी सही है तक़वियत से मुताल्लिक़। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही नहीं है। अगला देखेंगे, दर्ज झैल में दो सुतूनों में दो चीज़ें दी हुई है, आपको जोड़ियाँ लगाना है। तो पेडागॉजी, एंडोगॉजी और हेटोगॉजी के जो है तो आपको मायने बताना है। तो पेडागॉजी में क्या होता है कि यहाँ पर मुअल्लिम मवाद का तयन करता है, मुअल्लिम वहाँ पर सेंटर में होता है। एंडोगॉजी इसको अडल्ट एजुकेशन कहा जाता है। इसमें जो पढ़ने वाला है, अडल्ट जो शख्स है, वो बज़ात ख़ुद अपने मवाद का तयन करता है। तो इसका अलीफ सही है। और तीसरा है हेटोगॉजी। हेटोगॉजी में मुअल्लिम और तुलबा दोनों मिल कर के अपने बाहमी जो उनका बाहमी इससे सलेक्शन से मवाद का तयन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी 1 का 2, 2 का 1 और 3 का जीम यानी 3, ये सही है। अगला है, दर्ज झैल में से नमू से ताल्लुक़ कौन सा बयान रखने वाला कौन सा बयान मुनासिब है। तो नमू विरासती होती है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अगला है कि दर्ज झैल में से अहद तुफ़ैलियत की हरकती महारतों की नशोनुमा की कौन सी खसूसियत मुनासिब नहीं है कहा है यहाँ पे। तो इसका पहला है कि नवज़ायदा बच्चे के जज्बात नहीं होते। तो बच्चा इंसान अगर से पैदा होने के बाद जो बच्चा नवमौलूद होता है, इंसानी बच्चा, तो उसके अंदर जज्बात नहीं होते। तो ये बयान बिल्कुल भी नामुनासिब है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। अगला है, दर्ज झैल में से एहसास से मुताल्लिक़ कौन सा बयान मुनासिब नहीं है। तो एहसास से मुराद ख़ारिजी मुहर्रिक मुहीज का इब्तिदाई नौइयत का ज़हनी अमल, यानी किसी चीज़ का ख़ारिजी मुहीज हमको जब अपनी तरफ मुतवज्जा करता है तो उसके ज़रिए हमको एहसास होता है। तो ये ज़हनी अवामिल इब्तिदाई नौइयत का होता है, ये बयान सही है। एहसास से मुराद ख़ारिजी मुहर्रिक की सिर्फ़ आगाही, तो ये बयान भी सही है। सिर्फ़ हमको ख़ारिजी मुहर्रिक की आगाही होती है, उसका सिर्फ़ सेंस होता है, हमको उसका इदराक नहीं होता। और तीसरा बयान है, एहसास से मुराद ख़ारिजी मुहर्रिक की मालूमात। तो जब हमको वो मालूम हो जाएगा कि वो मुहर्रिक क्या है, तो वो सेंसेशन जो है हमारा, यानी जो वो हमारा एहसास है, तो वो इदराक बन जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही नहीं है। अगला है, हमें होने वाले इदराक शक्ल और पस मंज़र इस नौइयत के होते हैं। दर्ज झैल में से कौन सा बयान गेसाल्ट के इस नज़रिए का हामी नहीं है, यानी सपोर्ट नहीं करता। एहसास की तफ़हीम यानी उसका जो मतलब है वो हमको शक्ल और पस मंज़र दोनों नुकात को मद्देनज़र रखते हुए हमको वो मतलब समझना होता है, ये बयान सही है। किसी भी शय के लिए राय पेश करते वक्त सिर्फ़ उस शय का पस मंज़र मद्देनज़र रखना ज़रूरी नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ़ आया है, यानी नेगेटिव फॉर्म में ये जुमला इस्तेमाल हुआ है, और नेगेटिव का नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता। तो ऊपर नज़रिए का हामी नहीं है, इस तरह से पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 2 ये सही है। ये इस गेसाल्ट के नज़रिए की हिमायत नहीं करता, उसको सपोर्ट नहीं करता। बाकी तीसरा, शक्ल व पस मंज़र में तब्दीली हो सकती है, ये भी सही बयान है। और ये तब्दीली तजुर्बे से गुज़रने वाले शख्स पर, और नशा हो गया यहाँ पर, वो शय होना चाहिए था, शख्स पर और शय की नौइयत पर मुनहसर होता है। तो ये बयान भी सही है। तो 73 का जो
सही मुतबादिल है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी ये बयान उसको हामी नहीं देता, उसकी हिमायत नहीं करता। अगला पेज देखेंगे। हकीकी शय मद्दे मुकाबिल ना होने पर भी उस शय की तस्वीर शऊर में बनने से मुराद मुतखय्युला या शबिया है। तो मुतखय्युला या शबिया से मुराद कौन सा बयान मुनासिब नहीं है, फिर यहाँ पर नेगेटिव पूछा, वो हमको बताना है। मुतखय्युला साजी के लिए साबिक़ा तजुर्बात ज़रूरी है, बिल्कुल सही है ये बयान। मुतखय्युला मसावी शिद्दत से तैयार होता है, ये बयान गलत है, और यहाँ पर नामुनासिब बयान ही हमको ढूंढना है। वक्त के साथ शबिया धुंधली पड़ती है, ये भी सही है। सियाजा के ज़रिए हासिल शुदा एहसास से शबिया मुंसलिक होती है, ये बयान भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 बयान जो है तो नादुरुस्त है, और वही इसका सही आंसर है 74 का। अगला क्वेश्चन है, ताश के पत्तों से घर यानी बंगला बनाना, हवा महल तैयार करना, परियों भूत वगैरह की कहानियों का शुमार तख़य्युल के किस किस्म में होता है? तो इसका सही जवाब है लामहदूद तख़य्युल। अगला है, साबिक़ा तजुर्बात के मुख्तलिफ़ पहलुओं को ज़हनी तौर पर तरतीब देने से मुराद गौर व फ़िक्र। तो ये क्वेश्चन 62 नंबर पर पहले पेपर में ग्रुप सॉरी जो सेट सी है उसके अंदर रिपीट हुआ है ये। तो वहाँ पर नॉर्मन के यानी मन के मुताबिक साबिक़ा तजुर्बात के मुख्तलिफ़ पहलुओं को ज़हनी तौर पर तरतीब देने से मुराद डैश डैश है, तो हमने उसका हाफिज़ा बताया, तो वो थोड़ा सा हमसे गलत हो गया, तो पहले पेपर वाले बच्चे उसको करेक्ट कर ले। उसका सही आंसर है गौर व फ़िक्र। तो ये यहाँ पर रिपीट हुआ था, तो नॉर्मन उसका सही आंसर है, नॉर्मन एलमन, यानी 76 का चौथा सही है। और जो पेपर फर्स्ट का 62वां है क्वेश्चन, यानी साबिक़ा तजुर्बात के मुख्तलिफ़ पहलुओं को ज़हनी तौर पर तरतीब देने से मुराद गौर व फ़िक्र, ये बयान सही, मतलब गौर व फ़िक्र उसका सही ऑप्शन है पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 62 का। तो थोड़ा सा हमारी गलती हुई है, तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिए। अगला है, दर्ज झैल में से कौन सा बयान अमल गौर व फ़िक्र की तालीमी अहमियत वाज़ेह नहीं करता? तो इसका यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन नंबर 2 है। यहाँ पर लिखा है कि तस्वीर की तश्कील करते वक्त, यानी बच्चों के जहन में आप किसी चीज़ तस्वुर को बना रहे हो, तो मालूम से नामालूम की तरफ और मुजरिद से गैर मुजरिद की तरफ इन तालीमी उसूलों का इस्तेमाल करना गैर ज़रूरी है। तो ये बयान बिल्कुल गलत है, तो यही इसका 77 का सही ऑप्शन है। अगला है, गुलफोर्ड के पेश करदा ज़हानत के अज्ज़ा जो 120 है उसकी जमात बंदी 3 इकाइयों में की गई है। मवाद सरगर्मी, तो यहाँ पर सरगर्मी का ज़िक्र आया है, यानी अमल इसको इसने यहाँ पर लिखा है। तो ऑपरेशन, तो इसमें अमल में इकाई में दर्ज झैल में से कौन सा जुज़ शामिल नहीं है? तो वक़ूफ़, हाफ़िज़ा और क़द्र पैमाई को ऑपरेशन यानी सरगर्मी के अंदर दिखाया गया है, जबकि तरीक़े को दिखाया नहीं गया। तो 78 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। गैसल ने नशोनुमा के तस्वीर पेश करते वक्त डैश पर जोर दिया। तो गैसल की जो थेरी है वो मैचुरेशनल थेरी ऑफ गैसल कहा जाता है। तो मैचुरेशन या मैच्योरिटी पुख्तगी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अगला है, डैश ये रस्मी तरीक़े तदरीस है। तो जितने भी सुक़रात ने पेश किए हुए तरीक़े तदरीस है ये पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं। बयाना तरीक़े तदरीस, सवाल जवाब का तरीक़ा तदरीस, तो ये तमाम जो सुक़रात के नज़रिए है वो रस्मी तरीक़े तदरीस कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अगला है, कैसी तदरीस के इक़दारी नज़रियात की ग्रोह से तदरीस की बखूफ़ी नज़रिए का बानी डैश डैश है। ये इसका मे बी सुक़रात या फिर जॉन डोई हो सकता है। ये जिस बच्चे का पेपर था जिन्होंने हमको भेजा उन्होंने इसका ऑप्शन नंबर 1 किया, तो मे बी ये हो सकता है, या फिर इसका सुक़रात भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा एम्बिग्यूटी वाला क्वेश्चन है, तो इसको फाइनल आंसर की पर छोड़ देते हैं। अगला है, दर्ज झैल अवामिल शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं, इनमें से कौन सा नफसी समाजी यानी सोशियल कौन सा फैक्टर है वो बताना है। तो इसका सही जवाब है तहज़ीब, यानी जो हमारा तहज़ीब व तमद्दुन हम जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसकी इंसानी नशोनुमा के किसी भी पहलू पर गौर करते वक्त मुअल्लिम को विरासत और माहौल दोनों अज्जा के बारे में सोचना पड़ता है। दर्ज झैल में से दर्ज बाला बयान की हिमायत करने वाला कौन सा बयान है? यानी
विरासत और माहौल को जहन में रखते हुए मौलम को क्या करना चाहिए? मदरसे में मुख्तलिफ माहौल से आने वाले तलबा की मख्फी यानी छुपी हुई क़ुव्वतों को, सलाहियतों को नशोनुमा कराने के लिए बच्चों को मुनासिब माहौल मुहैया कराएँ। ये बयान भी सही है। हर किसी की फ़ितरत, जिबलत और सलाहियत के लिहाज से मज़ामीन मुहैया कराए। ये बयान भी सही है। गरीब और पसमानदा बच्चों की मुनासिब माहौल मुहैया करा के उनकी तरक्की कराई जाए। ये बयान भी सही है। और दौरान तदरीस मौल्लिम को तलबा के ज़हनी हुदूद को समझते हुए मुनासिब तरीक़े तदरीस का इंतख़ाब करने के लिए मतलब माहौल और विरासत दोनों चीज़ों को सोचना पड़ता है। ये बयान भी सही है। तो चारों के चारों बयान सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अगला है वो अमल जिसमें फ़ाइल सब्जेक्ट को बर्ताव की मुकम्मल आज़ादी नहीं होती और मुकम्मल बंदिश या पाबंदी भी नहीं होती, लेकिन महदूद आज़ादी होती है। फ़ाइल के बर्ताव से मुताल्लिक़ 3-4 मुतबादिल दिए जाते हैं। इसे डैश डैश मशरूतियत कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 वसीलती मशरूतियत या इल्तिज़ाम ये सही है। अगला है अफराद या जानवरों के बर्ताव को मखसूस शक्ल देने के लिए और मखसूस बर्ताव को मखसूस इनाम देकर मुतवक्की बर्ताव मुतालिम से करवाने के लिए डैश डैश तरीक़ा तदरीस मुफीद साबित होता है। तो ये क्वेश्चन भी पेपर फर्स्ट में आया है और यहाँ पर रिपीट हुआ। तो इसका सही आंसर है मशरूती। जो मशरूती नज़रिया है ये यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अगला है जिस्म से खारिज होने वाली 4 रुतूबतों के लिहाज से शख्सियत की अक़साम बलगमी, सफ़रादी, वमूमी, माली, खुलिया। ये हिप्पोक्रेटिस ने पेश किया था, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अगला है इक्तिसाबी मज़ामीन का तज्ज़िया करना, उसके उसूलों को समझना, मुख्तलिफ़ मज़ामीन की आमोज़िश के दौरान उसके अज्ज़ा, ज़ाब्ते और क़वानीन का मुताला करके हक़ीक़तन इस्तेमाल करते हुए उनका ख़ुलासा या ज़ाब्ता अख्ज़ करना। या आमोज़िशी मुंतक़िली का डैश नज़रिया है। तो यहाँ पर मज़ामीन का तज्ज़िया करना, यानी 2 चीज़ों को आप एनालिसिस कर रहे हो, मुख्तलिफ़ मज़ामीन के जो अज्ज़ा है, ज़ाब्ते और क़वानीन है, उनका मुताला करके वहाँ से हक़ीक़तन उनको इस्तेमाल कर रहे हो, एक दूसरे के अंदर उनका मतलब मदद ले रहे हो। तो ये यकसा अज्ज़ा का नज़रिया है, इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है दर्जा झैल में से कौन सा मुतबादिल तहरीक के दौर के चक्कर की मुनासिब तरतीब को ज़ाहिर करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। पहले किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत महसूस होगी, उसके लिए आप बेचैन होगे, उसके हासिल के करने के लिए आप कोशिश करोगे, फिर उसके बाद तवाज़ुन वाली स्टेज आएगी और फिर आपकी तस्कीन होगी, आपका सेटिस्फेक्शन होगा। तो 88 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। साल्वी और मेयर यानी इन्होंने जो जज्बाती ज़हानत का तस्वुर पेश किया है, उसके अंदर ख़ुद आगाही इस जुज़ के तहत ज़ैली जुज़ कौन से है वो हमको बताना है। तो ज़ाती ज़ब्त ये ज़ैली जुज़ इसका नहीं है। ज़ाती ज़ब्त जो है सेल्फ़ कंट्रोल हम जिसको कहेंगे, ये इसका मेन जुज़ है। बाकी जो तमाम जुज़ है वो इसके ज़ैली जुज़ है। तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, क्योंकि नहीं पूछा है। अगला है ज़हनी कशाकश, यानी जो हमारी ज़हनी कशमकश होती है उसको कम करने के लिए दर्जा झैल में से कौन सा मुतबादिल मुफीद नहीं है, यानी कौन सी चीज़ है जो आपके ज़हनी कशमकश को कम नहीं करती। तो कशाकश की वजूहात से दूर रहना, कशमकश क्यों हमारे जहन से क्यों हमारे जहन में क्यों आ रही है, या क्यों हम उसको फेस कर रहे हैं, या क्यों हम उसके सामने जा रहे हैं, वो चीज़ों से हम दूर रहे। तो ये ज़हनी कशमकश करने के लिए ज़रूरी है। कशाकश की सही वजूहात तलाश करना और उसको हल करना, ये भी ज़हनी कशमकश को दूर करने का सही मुतबादिल है। एहतराज़ी उमूर गुरेज़शुदा के बारे में सोचना, जो फ़ुज़ूल चीज़ें हैं उसके बारे में बिला वजह हम सोचते बैठ रहे, तो उसकी वजह से ज़हनी कशमकश और बढ़ेगी हमारी, बल्कि कम ना होगी। तो ये बयान जो है तो मुफीद नहीं है ज़हनी कशमकश को कम करने के लिए। और बुज़ुर्गों की राय लेकर के भी हम हमारी ज़हनी कशमकश को उनके तजुर्बात के पस मंज़र में या उसके मद्देनज़र कम कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगी है और तमाम जो हमने ऑप्शन आपको बताए हैं इंशाल्लाह वो 100% सही आएंगे। आने वाली जो ऑफिशियल आंसर की है, तो मे भी इसमें 1-2 क्वेश्चन गलत या सही गलत आ सकते हैं, लेकिन 99% इसके सही ही आएंगे। तो आप लोगों को फर्दर फ्यूचर के लिए गुड विशेस। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।